हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे डेप्रिसिएशन चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। चैप्टर 15 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल, तो होम टैब पर क्लिक करो, सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज है क्विज के फॉर्मेट में, जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और इनके सॉल्यूशंस मिलेंगे शॉर्ट सेक्शन में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में सुन सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 5 में मोहन एंड कंपनी ने 21,000 की मशीनरी खरीदी 1 अप्रैल 2022 को, जिसे ये कह रहे हैं कि हम 10 साल तक यूज कर सकते हैं और उसके बाद स्क्रैप बचेगा 1,000 रुपीज का। हमें डेप्रिसिएशन लगाना है स्ट्रेट लाइन मेथड से, और आपको यहाँ पर बनाना है मशीनरी अकाउंट। तो 31 मार्च को हमारा साल क्लोज होगा, अकाउंट्स हमारे क्लोज होंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो कैसे शो करोगे, कैसे कैलकुलेशन होगी? सबसे पहले देखो डेप्रिसिएशन कितना बनेगा। आपकी ये मशीनरी आपने खरीदी 21,000 की। इसको कब खरीदा? 1 अप्रैल को। 1,000 की वैल्यू बचेगी और 10 साल इसकी यूजफुल लाइफ है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं? कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो 21,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाय 10, 20,000 डिवाइडेड बाय 10, 2,000। ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। इस साल हमने 1 अप्रैल को खरीदा, स्टार्टिंग में ही खरीद लिया इस मशीनरी को, तो पूरे साल 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन हो गया 2,000। अब मशीनरी अकाउंट में इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? मशीनरी अकाउंट एसेट है, एक डेबिट साइड बनेगा और दूसरा क्रेडिट साइड बनाना है आपको। डेबिट साइड पर आप इसको रिकॉर्ड करोगे, एसेट है ना, तो एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। तो सबसे पहले आपने कब खरीदा इसको? 1 अप्रैल 2022 को। खरीदोगे तो पेमेंट करोगे, पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो डेबिट साइड पे लिखो टू बैंक अकाउंट 21,000, कि भाई हमने इतने की मशीनरी खरीदी। अब इसे हम पूरे साल यूज कर रहे हैं, यूज करने से इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, है ना, डेप्रिशिएट हो गई। तो कितनी डेप्रिशिएट हुई हमने कैलकुलेट किया। 2,000 का डेप्रिसिएशन आपको लगाना है, और डेप्रिसिएशन लगाने का मतलब है इस एसेट की वैल्यू को कम शो करना है। तो कहाँ लिखे? क्रेडिट साइड पर 31 मार्च 2023 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,000। इसकी एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, तो इसलिए क्रेडिट साइड पर लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,000। 21,000 में से 2,000 का डेप्रिसिएशन लगा तो बाकी कितना बचा? 19,000। तो बाय बैलेंस सीडी 19,000। अब ये मशीनरी हमारी इस साल के एंड में इतनी वैल्यू की रह गई, जिसे हम नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन करेंगे। तो 1 अप्रैल 2023 को ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस बीडी 19,000। इस पर अब आपको डेप्रिसिएशन लगाना है पूरे साल का। तो 31 मार्च को आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। जो डेप्रिसिएशन है या कोई और आप एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हो, वो सारी लास्ट में करते हो, एंड ऑफ द ईयर करते हो, कि आपने क्या क्या खर्चे डाले, क्या रह गए हैं। वो सारी एडजस्टमेंट्स एंड ऑफ द ईयर होती है। तो इसलिए 31 मार्च को डेप्रिसिएशन कितना लगेगा वो आप रिकॉर्ड करोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,000। बीच में किसी और डेट को नहीं डालते। बाय बैलेंस सीडी 17,000 एंड में लिखो टोटल। अब जो क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस है। तो 1 अप्रैल 2024 टू बैलेंस बीडी 17,000। डेप्रिसिएशन लगाओ पूरे साल का 31 मार्च 2025 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,000। स्ट्रेट लाइन मेथड में आप एक ही अमाउंट हर साल का डेप्रिसिएशन लगाते हो। ये नहीं है कि एक साल आपने कुछ और लगाया, दूसरे साल कुछ और लगाया। हर साल सेम अमाउंट डेप्रिसिएशन लगेगा, राइट। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 15,000। अब ये जो बैलेंस है ये आपका 1 अप्रैल 2025 का ओपनिंग बैलेंस है। मशीनरी को अगर हम कहें कि 1 अप्रैल 2025 को कितनी वैल्यू की रह गई? 15,000 की। जो आपने 21,000 की खरीदी थी 25 में, उसकी वैल्यू 15,000 है। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में 1 अप्रैल 2022 को आपने मशीन खरीदी, 4 लाख की। इसको इंस्टॉल कराने का खर्चा किया
50,000 इसकी लाइफ है 10 ईयर्स, उसके बाद स्क्रैप बच जाएगा 50,000 का। आपको यहाँ पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ये क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कितना डेप्रिसिएशन होगा हर साल का? मशीनरी अकाउंट बनाओ पहले 3 साल के लिए। वही बुक्स हमारी क्लोज होंगी 31 मार्च, तो फाइनेंशियल ईयर हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो। आपने मशीनरी परचेज की 4 लाख, लेकिन इसको लगाने का खर्चा 50,000 इसकी कॉस्ट में ही ऐड होगा। स्टार्टिंग में जब भी कोई एसेट खरीदते हो उस पर जो भी खर्चा करोगे, जो भी रिपेयर कराना, लगाना, लेकर आना, सारा खर्चा उसकी कॉस्ट में ऐड होगा। तो ये मशीनरी हमारी कॉस्ट क्या हो गई मशीनरी की? 4,50,000, जिसे हमने खरीदा 1 अप्रैल को, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च तक का। स्क्रैप वैल्यू है 50,000, यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स, तो डेप्रिसिएशन हर साल का कितना होगा? 4,50,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाई 10, 4 लाख डिवाइडेड बाई 10, 40,000। ये एनुअल डेप्रिसिएशन है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन। और इस साल हमने 1 अप्रैल को ही खरीदी है मशीनरी, तो पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। तो किस तरह से शो करोगे? मशीनरी है, एसेट है, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करो 1 अप्रैल 2022 टू बैंक अकाउंट। खरीदा है आपने 4 लाख में, साथ में आपने इंस्टॉल करने का खर्चा करा, वो भी इसकी कॉस्ट में ऐड होगा, मशीनरी की अकाउंट में ही ऐड होगा। टू बैंक अकाउंट 50,000। क्लियर? अब ये 4,50,000 की एसेट आप यूज कर रहे हो, एंड में डेप्रिसिएशन लगाओ कितना? 31 मार्च 2023 को डेप्रिसिएशन लगेगा 40,000। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 40,000, एंड में कितना बैलेंस रहा? बाय बैलेंस सीडी 4,10,000। 4,50,000 माइनस 40,000, 4,10,000। क्लियर? अब ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रॉट डाउन करो। तो 1 अप्रैल 2023 टू बैलेंस बीडी 4,10,000, इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का 31 मार्च 2024 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 40,000 बाय बैलेंस सीडी 3,70,000, एंड में लिखो टोटल। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन करो। 1 अप्रैल 2024 को टू बैलेंस बीडी 3,70,000, इसके बाद आपने इस पर डेप्रिसिएशन लगाया पूरे साल का 31 मार्च 2025 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 40,000 बाय बैलेंस सीडी 3,30,000, क्लोजिंग बैलेंस, एंड में लिखा टोटल। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 3 इयर्स का मशीनरी अकाउंट बन गया, और 1 अप्रैल 2025 को बैलेंस क्या बचेगा मशीनरी का? 3,30,000। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आपने फर्नीचर खरीदा 55,000 का 1 अप्रैल 2021 को, 10 इयर्स तक यूज करेंगे, 5,000 का स्क्रैप है। फर्दर आपने फर्नीचर खरीदा, अब आपको यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाना है स्ट्रेट लाइन मेथड से, और फर्नीचर अकाउंट बनाना है 4 साल के लिए। तो कैसे करें? सबसे पहले फर्नीचर आपने खरीदा 55,000 1 अप्रैल 2021 को, यूजफुल लाइफ 10 इयर्स, स्क्रैप वैल्यू 5,000, इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रिसिएशन हर साल कितना लगेगा? 55,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाई 10, 50,000 डिवाइडेड बाई 10, 5,000। ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन है। तो इस साल आपने 1 अप्रैल को खरीदा है फर्नीचर, तो पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च तक 5,000। तो कैसे शो करोगे? फर्नीचर भी एसेट है, तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करो 1 अप्रैल 2021 परचेज किया है, तो टू बैंक अकाउंट 55,000। डेप्रिसिएशन एंड ऑफ द ईयर लगाओगे कितना? 31 मार्च 2022 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,000। अब इसका बैलेंस कितना बचा? बाय बैलेंस सीडी 50,000, एंड में लिखा टोटल। अब इसको हम ब्रॉट डाउन करेंगे नेक्स्ट ईयर एज अ ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस पीडी 50,000। अब इसी साल आपने और फर्नीचर खरीदा, कितना का खरीदा? 9,500 का 1 अप्रैल 2022 को, जिसकी स्क्रैप वैल्यू है 500। यूजफुल लाइफ नहीं दी, तो इसका मतलब जो आपका फर्नीचर स्टार्टिंग में आपने खरीदा था उसी में ये एडिशन है, तो मान के चलो उसकी यूजफुल लाइफ 10 इयर्स है, तो इसको भी हम 10 साल तक यूज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय 10, तो 9,000 डिवाइडेड बाय 10, 900 डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल पूरे साल का। तो डेप्रिसिएशन अब आपको सिर्फ 5,000 नहीं लगाना, अब जो ये एसेट आपने और खरीदी है इस पर भी लगाना है।
तो सबसे पहले डेबिट साइड पर आपने फर्नीचर खरीदा तो दिखाओगे टू बैंक अकाउंट 9,500, डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 2023 को, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,900, बाय बैलेंस सीडी 53,600। ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर थॉट डाउन करो 1 अप्रैल 2023 को टू बैलेंस बीडी 53,600। अब पूरे साल का डेप्रिसिएशन आपको लगाना है, कितना? 5,000 नहीं, 5,900। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,900 एंड में लिखो बैलेंस बाय बैलेंस सीडी 47,700 टोटल एंड में आ जाएगा। अब जो ये बैलेंस है ये नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2024 टू बैलेंस बीडी 47,700। अब इस साल आपने और फर्नीचर खरीदा, 8,400 का फर्नीचर खरीदा 1 अक्टूबर 2024 को, स्क्रैप है 400, यूजफुल लाइफ नहीं दी, तो क्या माने जो स्टार्टिंग का फर्नीचर है उसकी ही यूजफुल लाइफ लेके चलो 10 इयर्स कि ये भी हम 10 साल तक यूज करेंगे। तो इस पर डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 8,400 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 10, 8,000 डिवाइडेड बाय 10, 800। तो ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन है, लेकिन इस मशीनरी को हमने 1 अक्टूबर को खरीदा तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 400 लगेगा। क्लियर? तो इस साल आप डेप्रिसिएशन कितना दिखाओगे? सबसे पहले तो ये एसेट आपने खरीदी तो इसको दिखाओ डेबिट साइड पर 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट 8,400। अब एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन लगाओगे 31 मार्च 2025 को, कितना? 5,000 प्लस 900 प्लस 400, 6,300 एंड में टोटल। लेकिन उससे पहले बैलेंस तो लिखो बाय बैलेंस सीडी 49,800। क्लियर? तो अब जो ये क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस, तो 1 अप्रैल 2025 को बैलेंस कितना आएगा? 49,800। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में एक कंपनी ने मशीनरी खरीदी 1,05,000 की, जिसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 10 इयर्स, उसके बाद स्क्रैप बचेगा 5,000 का। स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है और हमारा जो साल खत्म होगा वो 31 मार्च को। तो फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ? 1 अप्रैल से 31 मार्च। कंपनी ने इस मशीनरी को 2025 में बेच दिया 6,000 में। तो आपसे तीन चीजें पूछिए कि 2019 में डेप्रिसिएशन कितना होगा, 23 में इसकी वैल्यू क्या बची है, और 25 में आपने अगर इसको बेचा तो इस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इन सभी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए क्या मशीनरी अकाउंट बनाना जरूरी है? नहीं। कैसे? देखो, आपको सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगाना है। तो डेप्रिसिएशन कितना बनेगा हर साल का कैलकुलेट करो। 1,05,000 की एसेट खरीदी 1 अप्रैल 2018 को, 5,000 स्क्रैप है, 10 इयर्स एस्टिमेटेड लाइफ है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1,00,000 डिवाइडेड बाय 10, 10,000 पूरे साल का डेप्रिसिएशन है। तो हमसे पूछा है कि 2019 में आप डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे। अगर मैंने इस एसेट को 1 अप्रैल को खरीदा 1 अप्रैल 2018, तो पूरे साल में इसको यूज कर रही हूँ 31 मार्च तक, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 10,000। क्लियर है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे साल का डेप्रिसिएशन 10,000। इसके बाद पूछा है कि 2023 में इसकी वैल्यू क्या रह गई है, आपकी बुक्स में इसकी वैल्यू क्या शो हो रही है। तो उसके लिए क्या करें, 23 तक कितने साल बनेंगे? 2018 से 23 तक आपका बनेगा 5 इयर्स। 5 इयर्स अगर आपने इसको यूज किया तो हर साल डेप्रिसिएशन लगाया 10,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन 50,000 आपने लगाया। तो 1,05,000 की मशीनरी है, 50,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, तो 23 में कितनी वैल्यू की बच जाएगी? 55,000। निकल गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन है कि अगर हमने इसे 25 में बेच दिया, 2025 में अगर हमने इसे बेचा तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो 2025 तक आपने इसको यूज किया, मतलब 7 इयर्स के लिए यूज किया, तो 7 इयर्स का डेप्रिसिएशन 70,000। जो मशीन आपने 1,05,000 की खरीदी, 70,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, तो 2025 में क्या वैल्यू रह गई इसकी? 35,000। 35,000 की मशीनरी को 6,000 में बेचोगे तो फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। तो कंपनी को 29,000 का लॉस हुआ है। तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर हमने कैलकुलेट किया विदाउट मशीनरी अकाउंट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन में आपको नहीं कहा मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए तो नहीं बनाओ, सिंपली कैलकुलेशन से
आंसर करो। राइट, तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। गुड बाय एंड टेक केयर।